हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। ये बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन है 1992 में ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ हिज फॉल। आपको निकालना है कि टावर का हाइट क्या है। तो मान लेते हैं कि जिस टावर से बॉल को फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, उस टावर का हाइट h है और बॉल ज़मीन तक आने में जो टाइम है उसको कवर कर रहा है वो है t। उसके बाद देखेंगे क्या क्या कंडीशन है। तो लिखेंगे लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर एंड t इज़ द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द ग्राउंड। लेट h बी द height tower and t be the time taken to reach the ground। सब कुछ कीजिए। ये कोई टावर है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। तो जब इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया जाएगा तो देन मान लेते हैं कि बॉल को पहुँचने में टाइम t लगता है और इसका जो हाइट है वो h है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है a, उसको हम लोग मतलब जो एक्सेलरेशन है जब वो गिरेगा तो उसको हम लोग g के अराउंड लेंगे, g ले लेंगे। g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देन u बराबर 0 और a बराबर g। अब हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आप u को 0 बैठा दीजिएगा तो ये टर्म नहीं रहेगा, तो बचेगा s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें जो s है उसको आप h मान लीजिए एंड इक्वेशन ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब अंतिम 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको जानने के लिए हम लोग लिखेंगे कि 4 लास्ट 2 सेकेंड्स जितना डिस्टेंस टोटल कवर करेगा उसमें t-2 वाला छोड़कर जो देखेंगे उसको यदि माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वाला बच जाएगा। हाइट h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी t-2 का स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न को ऐसे समझिए कि एक बॉडी को जब ड्रॉप किया जाता है टॉप ऑफ ए टावर से तो फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल, मतलब अंतिम का जो 2 सेकेंड है, सपोज दिस, तो इसमें ये 40 मीटर का डिस्टेंस को तय करता है। आपको टावर का पूरा ऊंचाई जानना है। ये h है और उसमें ये वाला घटा देंगे, मतलब टोटल वाला भी वाला, तो आपको नेक्स्ट जो हाइट है वो मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग को सिंपली टाइम t का वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा।
और फिर उसमें हम लोग हाइट वाला फार्मूला लगाएंगे, देन इजीली वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए h जो कि दिया हुआ है 40 हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ G a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT स्क्वायर माइनस 4g/2 प्लस 4GT/2। ये हम लोगों ने बस इसको एक एक टर्म से मल्टीप्लाई किया है ताकि हम लोग टाइम t का वैल्यू को फाइंड कर सकें। हाफ GT स्क्वायर माइनस हाफ GT स्क्वायर प्लस और माइनस मिलके माइनस 4g/2 प्लस 4GT/2। इसको यदि प्रॉपर वे में सॉल्व किया जाए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 2GT माइनस 2G इज इक्वल टू 40। टू GT माइनस 2G इज इक्वल टू 40। यहाँ से हम लोग चाहें तो 2G कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा T माइनस 1 इज इक्वल टू 40। 2G T माइनस 1 इज इक्वल टू 40। तो T माइनस 1 इज इक्वल टू 40/2G। G का वैल्यू आप लोग चाहें तो 10 बैठा दें, 40/20 T माइनस 1 इज इक्वल टू 2। टाइम T इज इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड्स। टोटल टाइम को बता रहे हैं। अब इसमें हम लोग को हाइट निकालना है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हाइट के लिए। फिर वही बात कि हाफ GT स्क्वायर आएगा, टाइम जो हम लोग यहाँ 3 सेकंड लाए हैं इसको पुट करेंगे। हाइट h इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। वैसे लिखना तो चाहिए था s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन h इज इक्वल टू UT कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा, तो ओनली हाफ AT स्क्वायर और AT की जगह मतलब T तो रहेगा बट A की जगह G पुट कर देंगे। यहाँ से आप
खुद भी इसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं अपने स्तर से तो वैल्यू आ जाएगा h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 और टी स्क्वायर रहेगा 3 का स्क्वायर। h बराबर हाफ इंटू 10 इंटू 9, 5 टाइम्स 5 इंटू 9, h आ जाएगा 45 मीटर। यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर होगा 45 मीटर। अब एक सवाल है 1988 में पूछा गया। A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. A car is moving along a straight road with uniform acceleration. एक कार स्ट्रेट रोड में चल रहा है और जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। इफ इट passes through 2 points P and Q, it passes through 2 points P and Q, separated by a distance with velocity 30 km/h and 40 km/h। मतलब दो अलग अलग वेलोसिटी है, 30 km/h एंड 40। Respectively, the velocity of the car, the velocity of the car midway between P and Q is 33.3 km/h। Second one 20√2 km/h। Third option 25
√2 km/h. एंड फोर्थ ऑप्शन है 35 km/h. देखिए इसमें आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछा जा रहा है कि एक कार किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और दो अलग अलग पॉइंट से वो अलग अलग वेलोसिटी से क्रॉस करता है। तो आप बताइए कि इस दौरान उसके मिड पॉइंट में, वो दोनों पॉइंट के बीच जो सेपरेशन है उसके मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस होगा, मतलब वो जो डिस्टेंस है सॉरी उस डिस्टेंस से कितना वेलोसिटी से वो क्रॉस करेगा। देखिए सपोज कीजिए कि कार इस स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और इसमें से हम लोग दो पॉइंट को, एक को P और एक को Q मान लेंगे। ये रहा आपका P और ये Q। पॉइंट P से जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है 30 km/h और पॉइंट Q से जो वेलोसिटी आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 km/h। मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है यह है L या S जो भी मानिए, और सपोज कि ये L मानते हैं और इसका जो वेलोसिटी है वो है v। मान लेते हैं हम लोग ऐसा कि इस पॉइंट का वेलोसिटी v है, मतलब v वेलोसिटी से यहाँ से क्रॉस कर रहा है। टोटल जो P से लेकर Q तक का डिस्प्लेसमेंट है उसको, या डिस्टेंस जो है उसको s मान लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक्सेलरेशन a ज्ञात करना पड़ेगा और फिर एक फेज कंसीडर करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी भी फाइंड हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए फाइंड करने के लिए हम लोग पी क्यू को कंसीडर करते हैं। ये जो P से Q का रेंज है इसमें P से चलने शुरू करता है और Q पर जाके ख़त्म होता है। तो ये जो 30 km/h है पॉइंट P का, उसको इनिशियल वेलोसिटी U कंसीडर करेंगे और वो जो V है 40 km/h पॉइंट Q जितना उतना वेलोसिटी से क्रॉस करता है उसको हम लोग V मानेंगे। लिखेंगे 4PQ U बराबर 30 और V बराबर 40, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग S माने हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस V² माइनस U² इक्वल टू 2AS, ये फॉर्मूला होता है। V² माइनस U² इज इक्वल टू 2AS। फोर्टी का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर मीन्स 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यहाँ पे दिस इज योर 1600 माइनस 900 इज इक्वल टू 2AS। 700 बाय 2S इज इक्वल टू A।
700/2s इज इक्वल टू ए। यहाँ से ये यदि कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए कितना आ गया 350/s। अब यदि आपको v का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे दो फेज हैं, एक फेज है P से L का फेज और एक फेज है L से Q का फेज। यदि आप P से L का फेज लेते हैं तो इस फेज में आपको ये जो 30 है इसको U मानना पड़ेगा और फाइनल वेलोसिटी को V मानना पड़ेगा और फार्मूला अप्लाई होगा v² - u² इज इक्वल टू 2as। यदि आप L से Q का कंडीशन देखते हैं, L से Q, तो उस परिस्थिति में आपको ये जो v है उसको u मानना पड़ेगा और वो जो 40 km/h है उसको भी मानना पड़ेगा। आप दोनों तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। ए का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है और एस आगे जाके आपको कैंसल आउट होने वाला है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए 4 फेज P to L, तो यदि फेज P से L लेगा फॉर्मूला होता है v² - u² इज इक्वल टू 2as। इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो आपको 30 लेना है और v इज इक्वल टू लेना है v और a बराबर लेना है 350/s। इन वैल्यूज़ को यदि पुट किया जाए पार्टिकुलर रूप से तो देन हम लोग v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें आप फाइनल वेलोसिटी v² - u² मीन्स 30 का स्क्वायर 2 एक्सेलरेशन a का वैल्यू 350/s। इसके बाद टू ए एस, यहाँ से v² माइनस 30 का स्क्वायर 900, ये कट जाएगा 700। इसमें इस डिस्टेंस को 2 से एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मिड वे है, तो यहाँ पर एक और 2 लग जाएगा, तो ये यदि कैंसल आउट हो जाएगा तो ओनली यहाँ पर आपको जो बचेगा दैट इज़ 350। अब इसके बाद सिंपल वे में ये देखा जाए तो 350 प्लस 900
1250 ऐसे लिखेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस 350, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1250। अब देखिए ये ऑप्शन में से कहीं भी नहीं है, ये लिखा जा सकता है 25 इंटू 25 इंटू 2। गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ द परफेक्ट वैल्यू। इसमें से ऑप्शन नंबर सी 25√2 किलोमीटर पर आवर, पॉइंट पी से 30 किलोमीटर का मतलब स्पीड बोलिए या वेलोसिटी से गुजरेगा, और पॉइंट क्यू से 40 किलोमीटर का स्पीड से गुजरेगा। तो ये जो पॉइंट एल है जो कि मिड वे है, वहाँ का स्पीड होगा 25√2 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसके बाद स्टूडेंट्स एक टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसके विषय में हम आपको आगे क्वेश्चंस तो बताएंगे उससे जुड़ा हुआ, बट सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट का क्या फार्मूला आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, ये आप अपने स्तर से ज़रूर देख कर रखेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा दो पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बताता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल्स का मोशन का डायरेक्शन किधर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें देखेंगे। आप लोग अपने स्तर से यहाँ तक के सारे प्रश्नों को रिवीजन कीजिएगा। Okay students, take care of yourself. Thank you very much. Bye.